आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पूरे साल की बात करेंगे। कोविड 19 कैसा गया, किस तरीके से पहले केसेस बहुत ज्यादा आ रहे थे, फिर कम आने लगे, अभी क्या हालात है, क्या हमको आगे डरना चाहिए, सब कुछ ठीक हो गया है, क्या कोविड वापस नहीं आ सकता, ये सब हम इस लेक्चर में देखेंगे। 2020 बहुत ही बेकार गया दोस्तों, बहुत लोगों को हमने खोया, पूरा साल ही बेकार गया। अब 2021 है, नई शुरुआत, नए दशक की शुरुआत। तो हम इस लेक्चर में जानेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का बेहतरीन आर्टिकल है ये। हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है दोस्तों, बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर्स है, आप इनको जरूर अवेल करें। इंस्टा पे मुझे फॉलो करिए, मैं ट्रैवल करूंगा अगले महीने से, तो अपडेट्स डालूंगा, मुझसे वन टू वन मिल सकते हैं। आपको पता ही है 1.5 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, और भारत जो है दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा देश है जहां पे कोविड केसेस आ रहे हैं। अभी 12,000 से 14,000 के बीच में केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये भी तो ज्यादा है ना। 12,000 से 14,000 केसेस भी तो ज्यादा है, कम तो है नहीं। तो क्या करना है हमको? 4 महीने हो गए, अक्टूबर नवंबर के बाद से केसेस ना काफी कम आ रहे हैं। काफी कम क्या मतलब, 90,000 से तो अगर कंपेयर करें तो कम ही है, क्योंकि एक समय पे 70, 80, 90,000 तक पहुंच गए थे केसेस, और वो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन थी। हमारी पीक जा चुकी है, हम सेकेंड वेव की चपेट में नहीं है, लेकिन क्या सब कुछ ठीक है, देखेंगे हम। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,200 सब्सक्राइबर, आप इसी को ही ज्वाइन करिएगा। डेली केसेस के ग्राफ देखिए आप देखिए कि ये मार्च से जो है, मार्च से 1 साल हो गया। जनवरी में पहला केस आया था, फरवरी तक मतलब, तो 1 साल होने वाला है, हो ही गया। और अब आप देखिए कि मार्च से सबसे पहले शुरुआत हुई थी 3 केसेस, ठीक है। अरे यार मेरा कर्सर कहां चला, हाँ ये रहा, 3 केसेस। अब उसके बाद अप्रैल में आइए 357, मई में 2,300, मार्च में लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन से यहां पे केसेस को दिखाया जा रहा है। मई से फिर 2,362। देखिए शुरुआत में टेस्टिंग बहुत कम हो रही थी, अब हम डेली 10 लाख से ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं। शुरुआत में टेस्टिंग बहुत कम हो रही थी, इसलिए हमारे केसेस भी कम आ रहे थे। फिर 8,000, 19,000। लेकिन दोस्तों ये देखिए आप, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बाप रे, ये देखिए 81,000 क्या 90,000 तक केसेस पहुंच गए थे। 1 लाख से बस कम ही, बहुत ही कम थे। तो ये दोस्तों सितंबर अक्टूबर में इतने बुरे हालात थे, हम सब उस समय ये बस बोल रहे थे कि वैक्सीन आ जाए, वैक्सीन आ जाए, किसी तरीके के वैक्सीन आ जाए। लेकिन फिर दिसंबर आते आते दोस्तों चीजें एकदम से बदलने लगी। हालांकि एक स्पाइक हुआ था त्योहारों के चक्कर में, लेकिन अब दोस्तों केसेस बिल्कुल नॉर्मल है। और अभी हम 28 जनवरी तक की बात करें तो 18,000 के करीब केसेस आए हैं। हालांकि 18,000 भी करीब है, ज्यादा ही है, लेकिन अगर ऑन एन एवरेज देखें तो 12 से 14,000 के बीच में केसेस आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी पीक जो है वो जा चुकी है, और अब केसेस डिक्लाइन हो रहे हैं, और अब कम ही होंगे, है ना। लेकिन क्या सब कुछ बढ़िया है? वेल डिफाइंड पीक तो हमारी जा चुकी है। 2 मार्च को हमारे यहां देखते हैं कि 2 केसेस आए। उसके बाद दिल्ली में आया, एक हैदराबाद में आया। फिर हालांकि इससे पहले 3 जनवरी से लेकर फरवरी तक 3 केसेस ऑलरेडी आ चुके थे, ठीक है। 3 इन्फेक्शन जो है वो ऑलरेडी देखे गए थे केरल में, मैंने ये लेक्चर भी किया था। तो 1 साल हो चुका है। लेकिन दोस्तों क्या सब कुछ ठीक है? ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि साइंटिस्ट ने बोला है कि हमको बिल्कुल एकदम मतलब लापरवाह नहीं होना है, हमको मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। ऐसा है ना, भले ही केसेस कम आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है। 12 से 14,000 भी केसेस बहुत ज्यादा है, और अभी खतरा छूटा नहीं है। ये ऐसे ही होता है। पैंडेमिक आपने देखा कि यूरोप के काफी देशों में लॉकडाउन लग गया, वहां पे नए, यूके में नया वेरिएंट आ गया। तो पैंडेमिक ऐसे ही होता है, केसेस कम आएंगे फिर एकदम से स्पाइक मारेगा, है ना। तो अभी खतरा टला नहीं है, और केसेस आ सकते हैं। ऊपर से हमको अभी ये भी नहीं पता कि वैक्सीन से कितनी इम्यूनिटी डेवलप होगी, लॉन्ग टर्म होगी, शॉर्ट टर्म होगी, अभी तो सब रिसर्च चल रही है। तो बेहतर यही है कि जितना ज्यादा एहतियात बरत सके आप बरते। कुछ लोग मास्क ही नहीं पहन रहे। सर आप लेक्चर कर रहे हो, आप भी तो मास्क नहीं पहन रहे। भैया मैं घर के अंदर हूं, जहां पे भीड़ होती है मैं एक क्या 2 मास्क पहन के जाता हूं। तो इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग और जितने भी जो भी नॉर्म सेट किए हैं सरकार ने, वो फॉलो करें। हालांकि अभी नई कोविड 19 गाइडलाइंस आई है, उसमें सब कुछ खोल दिया गया है। एवरीथिंग इज ओपन। तो अब आप मूवी में जाके 50% ऑक्यूपेंसी भी नहीं, वहां पे भी इंजॉय कर सकते हैं। अब भारत में आप देख ही सकते हैं कि 90,000 केसेस आ रहे थे, मैक्सिमम 98,000 तक। 16 सितंबर को सबसे ज्यादा केसेस आए, 98,000 तक केसेस पहुंच गए थे। मैंने आपको बताया भी था कि सर्दी और बरसात के मौसम में केसेस ज्यादा आएंगे, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है ना, तो एरोसोल ट्रांसमिशन ज्यादा होता है। किसी भी कंट्री ने, जब 16 सितंबर को इतने केसेस आए,
75,000 केसेस एक दिन में, मतलब किसी भी कंट्री में 75,000 से ज्यादा केसेस एक दिन में नहीं देखे थे, लेकिन भारत में 98,000 केसेस आए। यह भी बोला जा रहा था जो दिल्ली है वो दुनिया की कैपिटल हो जाएगा, कोरोना कैपिटल। पुणे में बहुत ज्यादा केसेस आ रहे थे, लेकिन अब चीजें नॉर्मल होती हुई दिख रही हैं। हालांकि आपको बता दूं कि दिसंबर से अमेरिका में हर दिन 2 लाख केसेस आ रहे हैं, हर दिन। ये सितंबर तक की बात थी, 16 सितंबर को जब हमने इतने केसेस रिपोर्ट किए तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर अमेरिका में लाख केसेस रिपोर्ट होने लगे, लाखों लाखों केसेस आ रहे थे। तो अमेरिका में तो क्या करोड़ों केसेस, 2 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। ब्राजील आप देख सकते हैं 80,000 केसेस आए। यूके ने भी 60,000 से ज्यादा केसेस जो हैं वो रिकॉर्ड नहीं किए। यूरोपियन कंट्रीज, स्पेन, इटली, फ्रांस जो है, सिंगल डे काउंट नवंबर दिसंबर को ही ये बताता है कि हमको पूरी तरीके से निश्चिंत नहीं होना चाहिए। बहुत सारे देश, ये जो यूरोपियन देश देख रहे हैं ना, यहां पे केसेस कम आने लगे थे और ऐसा लग रहा था कोरोना चला गया, लेकिन एकदम से नवंबर दिसंबर में फिर से स्पाइक आया और अब नए वेरिएंट ने लॉकडाउन भी इंपोज कर दिया है कुछ यूरोपियन कंट्रीज में। तो इसीलिए हमने ये देखा है कि इन देशों में मल्टीपल वेव्स आई, शॉर्ट वेव्स आई, है ना, एक बार बहुत ऊपर गया फिर नीचे, फिर बहुत ऊपर फिर नीचे। तो ये जो कोरोना है अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे लड़ने के लिए हमको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। चाइना की बात करें, देखिए चाइना पे मैं बिल्कुल भी, चाइना, रशिया, इन सब पे मैं क्या भरोसा करूं? चाइना पे मैं क्या कोई भरोसा नहीं कर सकता। वो तो अपने अपने आंकड़े ही छुपाता है, वहां पे कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं। तो ट्रेड के लिए सब कुछ कर देगा, पैसे के लिए सब कुछ कर देगा, आंकड़े छुपाएगा। तो चाइना में जिस तरीके से कर्व की फ्लैटनिंग हुई है, नीचे आया है कर्व, वो भी अजीब, वो ड्रामेटिक है एक तरीके से। अब असलियत क्या है चाइना में, ये तो चाइना ही जाने, और वो कभी रियल डेटा तो डिस्क्लोज करेगा नहीं। ये भी खबर आई थी अभी, चाइना में लॉकडाउन्स लग चुके हैं। चाइना में भी कुछ जगहों पे लॉकडाउन्स लगे थे क्योंकि फिर से स्पाइक मारा था चाइना में भी। भारत में भी यही हुआ। भारत में भी आप देखिए कि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा केसेस आ रहे थे। भारत में स्टेट वाइज वेरी कर रहा था, जैसे केरल में बहुत केसेस आने लगे बाद में, महाराष्ट्र में शुरू से ही बहुत ज्यादा केसेस आ रहे थे, दिल्ली में हमने 3 शार्प पीक्स देखी। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब एक तरीके से यूनिफॉर्म नहीं है ना, कि किसी स्टेट में ज्यादा रहे, किसी स्टेट में कम आ रहे। तो कुल मिला के अगर आप कंक्लूड करें, हमको अभी एकदम निश्चिंत नहीं होना चाहिए। केसेस कभी भी बढ़ सकते हैं, इसलिए जितनी जितनी ज्यादा एहतियात बरत सके बरते। ये हमको दूसरे देश सिखा रहे हैं। और डेथ्स की हम बात कर लेते हैं। डेथ्स जो है वो 1.5 लाख से ज्यादा हो चुकी है, 1 साल हो गया है, और मई में 71 है, उसके बाद जून में। लेकिन देखिए यहां पे 2003, जून में 2003 मौतें हुई हैं, और मतलब ये डेट पे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये मौत की पीक, डेली डेथ्स की पीक, फिर ये जो है वो फ्लैटन होना शुरू हुई, और अभी मौतें कम हो रही है। 163 कैजुअलिटीज, लगभग 100 150 के करीब कैजुअलिटीज जो है वो हो रही है। अब भारत में कोरोना वायरस डेथ की बात करें तो ये 12 मार्च, जब 76 साल का एक इंसान मरा था कर्नाटक में, सऊदी अरब से वापस आया था, कोरोना था, मर गया। फिर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की मौतें हुई एक के बाद एक। पीक पे हर दिन 1000 मौतें हो रही थी, और ये बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि उस समय यही लग रहा था कि केसेस को कंट्रोल किया जाए। लेकिन डेथ्स में दोस्तों लैग भी बहुत ज्यादा हुआ। देखिए कई बार क्या हुआ ना कि डेटा बाद में आया, 2 दिन पहले का डेटा बाद में आया, तो डेटा की वजह से भी डेथ्स में एकदम से इंक्रीज हुआ। जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डे में 200 डेथ्स हुई, लेकिन पीछे का डेटा क्लियर नहीं हुआ था, और वो वाली डेथ जो है वो उसी दिन में जुड़ गई। ठीक है, तो उसमें हुआ क्या कि केसेस ज्यादा गए, डेली डेथ्स जो है जो ज्यादा गई। तो लैगिंग की वजह से भी, मतलब डेथ्स हो गई है, पहले हो गई, लेकिन रिपोर्ट उस दिन किया, जिसकी वजह से केसेस और ज्यादा गए। महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, आप देख सकते हैं कि इन्होंने डेथ्स रिपोर्ट की हैं। महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा, एक समय पे 1400 मौतें हो रही थी, दिल्ली में भी 437। देखिए हमारा जो फेटेलिटी रेशियो है, ग्लोबल एवरेज है 2.15, हमारा फेटेलिटी रेशियो है 1.44। अभी अगर डेथ्स की बात करें तो हमने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। 28 जनवरी तक 1.5 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन 150 से कम मौतें हो रही हैं पिछले कुछ दिनों में। जहां अमेरिका की बात करें, अगर आप पिछले हफ्तों को ले लें तो 3,500 डेली डेथ्स हो रही हैं। ठीक है, तो अमेरिका में डेथ्स बहुत ज्यादा है कोरोना से, बहुत ही खतरनाक वहां पे कंडीशन है। लेकिन भारत ने कर्व को फ्लैट कर लिया है। अब अगेन देशों में मौतें फिर से, ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो हमको एहतियात बरतने की इसमें भी जरूरत है। हालांकि अच्छी बात यह है कि हमारा फेटेलिटी रेशियो कम ही है, ये 1.44 से कम होगा, क्योंकि बहुत सारे केस रिपोर्ट नहीं किए जा रहे हैं और वो ठीक हो जा रहे हैं। तो अगर आप उनको भी कंसिडरेशन में ले लें तो हमारा फेटेलिटी रेशियो
और कम आ जाएगा। अब आप एक्टिव केसेस देखिए दोस्तों, एक्टिव केसेस की बात करें तो एक समय अक्टूबर तक 9,42,000 एक्टिव केसेस थे जिनको कोरोना हुआ है। लेकिन ये भी आप देख सकते हैं 28 जनवरी तक ये सिर्फ 1,71,000 पे रह गए हैं। तो एक्टिव केसेस भी कम हुए हैं। और अभी हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ये देखिए रिकवरी रेट हमारा बहुत बेहतरीन रहा है, ठीक है, अब तो 80% से ज्यादा हो गया है। और एक चीज तो है कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसने अपने आप को कोप अप बहुत बढ़िया तरीके से किया है, ये तो बात आप मानेंगे। जिस तरीके से हमारे हेल्थ सिस्टम ने लड़ाई की, हमको लग रहा था कि बड़ा दिक्कत होगी, लेकिन हमारा हेल्थ सिस्टम इतना भी खराब नहीं था। सरकारी हॉस्पिटल्स ने, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने मिलकर इस जंग को जीतने में काफी ज्यादा मदद की है। सितंबर में बात करें तो भारत में आप देख सकते हैं 10 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस थे, लेकिन उसके बाद दोस्तों लगातार ये डिक्लाइन पे हुआ है। 28 जनवरी तक सिर्फ 1.71 लाख केसेस थे और ये और कम होंगे। 85% डिक्लाइन हमने देखा है पीक से। 10 लाख से सीधा 1.5 लाख पे आना बहुत जबरदस्त है। देखिए आप 28 जनवरी से 97% लोग, 100 में से 97 लोग जिनको कोरोना था वो ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं। 1.4% मतलब आप देख सकते हैं कि 99%, 100 में से 99 लोग रिकवर होके जाएंगे। एक में चांसेस हो सकता है कि वो मर जाए, मतलब फेटेलिटी का एक में ही चांसेस होगा। तो 1.4% ऑफ द इन्फेक्टेड पीपल डाइड ऑफ द डिजीज। तो एक तरीके से अगर आप पूरे लेक्चर को कंक्लूड करें, सब में गिरावट देखी जा रही, चाहे वो एक्टिव केसेस हो, चाहे वो डेथ्स हो, और चाहे डेली केसेस हो। लेकिन हमको बिल्कुल भी निश्चिंत नहीं होना है, क्योंकि जिस तरीके से यूरोप में ये नया वेरिएंट आया और वहां पे केसेस एकदम से बढ़ रहे हैं, हमको ख्याल रखना है। जब तक दोस्तों अभी 14,000, 12 से 14,000 के करीब केसेस आ रहे हैं, जब तक 12 से 14 केसेस नहीं आए तब तक निश्चिंत नहीं होना है। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।